हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और मैनेजमेंट के यदि नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी के सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेट क्या होता है। ट्रेट वो सारी की सारी परमानेंट बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जो कि हमें किसी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। ओके, ये हो सकते हैं कि कोई बिहेवियर हो, कोई थॉट प्रोसेस हो या कोई इमोशन हो जो कि किसी भी व्यक्ति में हमको परमानेंटली देखने को मिलते हैं। ओके, एक पैटर्न है जिसको वो पर्टिकुलर व्यक्ति फॉलो करता है, एक पैटर्न ऑफ थॉट प्रोसेस को फॉलो करता है, एक पैटर्न ऑफ इमोशंस को फॉलो करता है या बिहेवियर को फॉलो करता है, तो हम उसको उसकी ये ट्रेट मानेंगे। ओके, तो ट्रेट जो है उसका हम देखते हैं कि कोर आइडिया क्या है ट्रेट थ्योरी के पीछे। सबसे पहले क्या होता है ट्रेट और या बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं। ट्रेट क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है किस चीज का? हमारी पर्सनैलिटी का। ट्रेट्स आर इन enduring characteristic that defines and person's typical way of इंटरप्रेटिंग विद द वर्ल्ड। वो किस प्रकार से दुनिया के साथ में जुड़ता है, उसमें किस प्रकार का व्यवहार करता है। कुछ परमानेंट जो पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सट्रोवर्जन है, कोई ऑनेस्ट है या कोई बेईमान भी हो सकता है ना। तो ये सारी सारी चीजें क्या होती है? ये होती है परमानेंट ट्रेट्स हमको दिखाती है। इंडिविजुअल डिफरेंस, हमको दो लोगों के बीच में जो पर्सनैलिटी का अंतर है वो किस प्रकार से दिखाई देता है? द पीपल वेरी इन द डिग्री ऑफ विच दे एग्जिबिट स्पेसिफिक ट्रेट। वो किसी स्पेसिफिक ट्रेट को शो करते हैं जो कि लोगों के बीच में क्या करता है? डिफरेंस पैदा करता है। कोई ऐसा परमानेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो सभी में अलग अलग होता है और यही चीज उनको डिफरेंट बनाती है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज बनाती है। ओके, स्टेबिलिटी, जो ट्रेट्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? ज्यादा दिनों तक के, ज्यादा टाइम तक के हमको देखने को मिलते हैं, है ना। और ये थ्रू आउट लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं पर्टिकुलर व्यक्ति की। और ये क्या होते हैं? मेजरेबल होते हैं, है ना। ये जो ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेजरेबल होते हैं। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या परमानेंट ट्रेट है, क्या परमानेंट पैटर्न है। यदि आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, पर्टिकुलर व्यक्ति का बिलीव सिस्टम क्या है, ये आपको थ्रू आउट समझने में आने लग जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो ये क्या होता है? आप इसको मेजर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। सेल्फ रिपोर्टिंग, आप खुद के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका क्या ट्रेट्स है तो आप सेल्फ रिपोर्ट्स करेंगे और पर्सनैलिटी अजम्पशंस आप लगा सकते हैं, असेसमेंट्स आप कर सकते हैं। पर्सनैलिटी असेसमेंट के द्वारा हम किसी की भी परमानेंट ट्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इसमें बहुत अच्छा एक जो मॉडल है वो किसका दिया हुआ है? गॉर्डन एल्फोर्ट का दिया हुआ मॉडल है जिसमें उन्होंने 3 प्रकार के अलग अलग ट्रेट्स बताए हैं। वो कौन से हैं? कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। ओके, कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं? जो कि बिल्कुल रेयर होते हैं, जो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को आपके साबित करते हैं ना। कि मान लीजिए हम महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी जी के बारे में सेंट्रल ट्रेट आपके बारे उनके ऊपर क्या आएगी कि भाई वो अहिंसा को का पालन करते थे। वो जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो अहिंसा का पालन करते थे, काइंड हार्टेड थे। ओके, यदि हम श्री राम के बारे में यदि उनकी कार्डिनल ट्रीट क्या होगी कि वो अपने जो प्रिंसिपल्स है उसको कभी नहीं छोड़ते थे, है ना। तो ये क्या होती है? बहुत कम लोगों में हमको ऐसी टेंडेंसीज देखने को मिलती है जो कि उनके पूरे ओवरऑल पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सके। ओके, ये एक डोमिनेंट ट्रीट होती है दैट शेप करता है इंटायर पर्सनैलिटी या इंटायर लाइफ को, है ना। जैसे कि कोई जो है वो किस चीज से
एम्बिशियस है, एम्बिग्विटी ड्रिवन है। ओके, इसके बाद में क्या आती है, सेंट्रल ट्रीट आती है। सेंट्रल ट्रीट क्या होती है कि किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक में जो कोर पर्सनैलिटी है उसकी, है ना, कि कोई बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, बहुत ज्यादा दयालु है, कोई बहुत ज्यादा रिलीजियस है ना, या कोई बहुत ज्यादा रिलायबल है ना, कि आप किसी के बारे में बात करते हैं कि भाई वो बहुत भरोसेमंद आदमी है, उसको काम दे दोगे तो वो पूरा कर ही लेगा, है ना। या कोई बंदा जो है बहुत कामचोर है कि भाई उसको काम दे दिए तो वो काम खराब होने ही वाला है। यदि आप इस प्रकार से किसी को कैरेक्टराइज कर रहे हैं किसी एक परमानेंट बिहेवियर के कारण, तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी सेंट्रल ट्रेट में। और दूसरा क्या होती है, सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट क्या होती है, किसी एक कॉन्टेक्स्ट में आती है। ओके, किसी एक सिचुएशन में आप किस प्रकार से बिहेव करते हैं, और हर बार वो सिचुएशन आने पे आप किस प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं, वो एक आपकी किस प्रकार की पैटर्न है अपना रिस्पॉन्स देने का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रेट बोलते हैं। ये क्या होती है, सिचुएशनल स्पेसिफिक ट्रेट होती है। ओके, किसी एक कॉन्टेक्स्ट में होती है कि भाई यदि आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं, यदि तो आपके पाँव कपकपा जाते हैं, तो ये आपकी सेकेंडरी ट्रेट हो जाएगी। या आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो भी आपकी क्या होगी, सेकेंडरी ट्रेट होगी। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। यदि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।